सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल फ्राइडे है, मार्केट का एनालिसिस, स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, बाय सेलर की साइकोलॉजी सब इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगेन बाय सेलर एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए मैं आता हूँ। तो सबसे पहले क्लोजिंग की बात करोगे तो 25,111 के लेवल पे आज क्लोजिंग हुई है। वेडनेसडे का कैंडल अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल किस में बनी है? डोजी के फॉर्म में, मतलब कि एक इनडिसीजन। डोजी जब बनती है उसका मतलब क्या हो जाता है कि ना बायर को पता है या फिर बायर को कंफर्म है कि वो अपसाइड जा सकते हैं, ना सेलर को स्ट्रॉन्गनेस वाली फीलिंग आती है कि वो डाउनसाइड जाए, इसलिए प्राइस एक जगह में रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पास एक लेवल में एक अपर वीक, एक लोअर वीक और बीच में बॉडी, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल या फिर इनडिसीजन कैंडलस्टिक में इसे हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें प्राइस को पता नहीं रहता कि उसे करना क्या है। अब जनरली इसमें क्या होता है कि इसके हाई प्राइस को और इसके लो प्राइस को मार्क किया जाता है, क्योंकि अपर लेवल पे सेलर का स्टॉप लॉस रहता है, लोअर लेवल पे बायर का स्टॉप लॉस रहता है। और जिस तरफ कैंडल का मोमेंटम अगर अपसाइड आज क्लोज होता तो यहाँ पर पता चल जाता कि बायर इतने यहाँ पे एग्रेसिव है कि यहाँ पर सेलर को प्राइस से निकाल दिया गया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि उल्टा सेलर्स थे वो हावी हुए और यहाँ के बैठे जो भी बायर के स्टॉप लॉस थे उसको मार्केट से वाइप आउट कर दिया। मतलब कि यहाँ पर सेलर अभी स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहे हैं, बाय साइड का कोई भी अभी मोमेंटम आपको देखने नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जिसने भी ये देखा है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट होने वाला है या फिर एक रिट्रेसमेंट वाली बाइंग होने वाली है, यहाँ पे अगर आप सपोर्ट निकालोगे तो आपको देखने मिलेगा कि एग्जैक्ट जो है प्राइस के, अगर आप देखोगे जहाँ पर रेड कैंडल बना है उसके नीचे ही 0.5 का क्या है, 0.5 का इस ट्रेंड का 50% एरिया, मतलब कि सपोर्ट है। उसी सपोर्ट से एक अच्छा बाइंग प्रेशर नीचे से दिखा रेड कैंडल में उस दिन, फिर ग्रीन कैंडल का बनना, पर ग्रीन कैंडल के मोमेंटम में स्लो आना और आज रेड कैंडल बनना, ये बताता है कि यहाँ पास बाइंग वाला सिनेरियो सही या फिर एक्यूरेट नहीं है। ये सिर्फ हो सकता है कि यहाँ पास स्टॉप लॉस इन्विटेशन जो यहाँ से ट्रेड प्लेस करके बैठा है वो शायद यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को आज ट्रेल कर दिया होगा। इसी वजह से लोअर साइड में शायद लिक्विडिटी ज़्यादा मिल रही है, इसलिए प्राइस ऊपर ना जाने की वजह से प्राइस वापस से रिवर्स हो रहा है। 1 आवर में चलते हैं और वहाँ यहाँ पे हम मार्केट का स्ट्रक्चर को ज़्यादा डिटेल में देख पाएंगे कि अभी मार्केट में ट्रेंड सच में किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो मैं ड्रॉ करूँ, हम इतने दिन से लोअर हाइज एंड लोअर लोस का कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं, प्राइस में वो बन भी रहा है और प्राइस कंटिन्यू भी कर रहा है। अब यहाँ पे क्या था कि प्राइस ना अपने 0.5 या फिर 6% एरिया को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे ये है 0.5 का रिट्रेसमेंट वाला फिब रेजिस्टेंट एरिया। यहाँ से प्राइस गिरा, यहाँ से प्राइस गिरा, प्राइस ऊपर गया 0.5 के ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ के रेजिस्टेंट लेवल से वापस से सप्लाई एरिया का रेजिस्टेंट लेके वापस से फॉल किया और यहाँ का जो हायर लो था वो मार्केट ने क्लोज करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पे ये नहीं होना था, यहाँ पे होना था एक्चुअल में कि यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक हो तो मार्केट का अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर के लिए हम कंफर्मेशन ले, पर वो नहीं दिखा और मार्केट ने अपना स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, जिससे मार्केट का स्ट्रक्चर जो अप ट्रेंड जाना था वो फेल हो गया और यहाँ पे अब मार्केट रिवर्सल के लिए वापस से प्लान करेगा। और अब फंसेगा कौन? जो लोअर लेवल से 25,000 के लेवल से जो अभी तक बाय करके बैठा है, जो नीचे लेवल पे बैठा है, अब हम उनको अपना टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहाँ पे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो हायर लेवल से जहाँ से सेलिंग आ रही है वो ये लेवल है 25,223 से लेकर 25,244 तक का एक सप्लाई एरिया है। सर ने इसे क्यों मार्क किया? क्योंकि यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग है, मतलब कि यहाँ पर अच्छा रेजिस्टेंट बना हुआ है सप्लाई जोन है। यहाँ पर सेलर्स जो है वो इंटरेस्ट है और सेलिंग भी अच्छी खासी आपको थोड़ी सी आज के दिन में स्ट्रॉन्ग दिख रही है और प्लस नीचे का स्विंग लो भी ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने मिलेगा कि अगर हम लोअर लेवल से एक फिब को अटैच करते हैं आज के दिन के हाई पे या फिर कल के, आज का दिन का हाई पिछले दिन के हाई से लोअर लेवल पे, तो इसलिए हम पिछले दिन के हाई पे फिब के टॉप को कनेक्ट करेंगे। अब इसमें आपको देखने मिलेगा कि प्राइस का 0.5 का सपोर्ट यहीं पे था, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, प्राइस ने उसी 0.5 पे जितनी भी एंट्री थी बनी थी उसको मार्केट ने आज निकाल दिया। ठीक है, मतलब कि जितने भी बायर थे वो वीकनेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही ये 0.6 का रेजिस्टेंट एरिया है, तो आप भूलिएगा मत। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिलेगा, जिसका ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी हुआ है, मतलब कि जिसने भी एंट्री की है यहाँ पे स्टॉप लॉस है। साथ ही यहाँ पे लोअर लेवल किसका निकल के आ रहा है? 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल, सपोर्टिव लेवल निकल के आ रहा है। मतलब कि जितने भी लोगों ने सपोर्ट पे यहाँ पे बाइंग किया है उसको इतना अच्छा अप ट्रेंड दिख रहा था, इसलिए वो हर बार बाइंग करने की आज के दिन पे कोशिश कर रहा था, पर उसका बायर का मोमेंटम आज फेल हुआ।
ठीक है, जितना बस स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा था, ठीक है। प्राइस ने एक आशा भी दी थी, थोड़ा बीच में मार्केट ऊपर गया था तो स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ट्रेल हुआ, पर वो स्टॉप लॉस क्या हुआ, हंट हो गया, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गया, साथ ही ये लोग भी निकले, ये लोग भी निकले। अब बचा कौन है, अब बचा ये लोग हैं, ठीक है। अगर प्राइस का सेलिंग यहाँ तक दिखा है तो एक अभी ये बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। क्योंकि दो बार क्या बोलते हैं बाइंग प्रेशर ऊपर दिखी है, दो बार हैमर कैंडल बना है, तो मतलब कि स्टॉप लॉस एक यहाँ पे लोअर लेवल पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे साइड में अगर एक डिमांड जोन बनाना है तो कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपरली, क्योंकि बाइंग कहाँ से कहाँ आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और बीच से भी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी, मतलब कि कॉल बायर का स्टॉप लॉस आपको अवेलेबल है। सर पर ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है, अगर आप कुल मिला के देखोगे तो एक साइडवेज रेंज यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिसको हम अगर फिप को बॉटम से टॉप लेवल तक कनेक्ट करें तो 0.5 का लेवल तो यहाँ पर 0.6 का लेवल कुछ हद तक नीचे है, ठीक है। और आपको देखने मिलेगा कि जहाँ से 0.5 का सपोर्ट निकल के आ रहा है वहीं पर एक पहले जोन मार्क था, ठीक है। ये प्राइस का यहाँ से यहाँ, सर आपने इसे क्यों मार्क किया, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, प्राइस का सेलिंग यहाँ से हुआ और प्राइस का अगेन सेलिंग यहाँ से हुआ, मतलब कि ये लेवल से रेजिस्टेंट, ये लेवल से रेजिस्टेंट, तो वो अब डिमांड जोन के जैसे मार्क करेगा। और पूरा अगर मार्केट का ओवरव्यू देखोगे, ये प्राइस डिमांड जोन से ऊपर गया, सप्लाई जोन तक गया, सप्लाई जोन से सेलिंग आई, डिमांड जोन से फिर से बाइंग आई, सप्लाई जोन से फिर से सेलिंग आई और प्राइस कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। मतलब कि हर बार इस लेवल से बाइंग, इस लेवल से सेलिंग, इस लेवल से बाइंग, इस लेवल से सेलिंग, ठीक है। मतलब कि दो लोगों का स्टॉप लॉस अभी भी पूरी तरीके से सेफ है। ऊपर का बैठा सेलर, नीचे का बैठा अभी भी बायर जो है वो कुछ हद तक सेफ बैठा है, जब तक प्रॉपरली देखो 25,100 के साइकोलॉजिकल लेवल का ये जो जोन है ये मार्क हुआ है, ठीक है। इसे अगर मैं एडजस्ट करूं तो ये 25,100 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। अब दो जगह लिक्विडिटी है, बाई साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे है, सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है। अब कल अगर मार्केट 25,100 के नीचे सस्टेन करता है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड सच में है तो आप इनको पकड़ने के लिए कोशिश करोगे और 25,000 के नीचे तक का एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने के लिए कोशिश कर सकते हो या फिर उनको पकड़ सकते हो। बट अगर मार्केट बीच में है, आपको ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज के दिन पे ट्रेड बनाया भी होगा, अगर आपने बीच में एंट्री लेने की भी कोशिश भी की होगी, ठीक है, तो बार बार ना ये ग्रीन कैंडल बन के क्या कर रहा था, आपके स्टॉप लॉस को आज हंट कर दिया होगा। हंट करने के बाद फिर बाद में जब मार्केट का क्लोजिंग आवर आया तब मार्केट ने कुछ मूवमेंट दिया, बट बीच बीच में स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत हुई है, ठीक है। इन ग्रीन कैंडल के हायर विक की वजह से जितने भी लोगों का पोजीशन बिल्ड था बीच बीच में वो हर बार हंट होता था, फिर प्राइस नीचे जा रहा था। इसीलिए आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला रेंज ये आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो एक समान है, यहाँ से बाइंग भी हो रही है, यहाँ से सेलिंग भी अच्छी हो रही है, यहाँ से बाइंग भी अच्छी हो रही है और यहाँ से वापस अगेन सेलिंग भी अच्छी हो रही है। कोई भी बायर और सेलर यहाँ पर वीकनेस की कैटेगरी में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बायर की भी कैंडल ठीक ठाक बन रही है, सेलर की भी कैंडल जो है वो प्रॉपरली बन रही है, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पे वीकनेस नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा, आपका ये नो ट्रेड जोन है, ठीक है। कल का फ्राइडे मार्केट्स कभी कभी साइडवेज ही बीतता है, ठीक है। तो आपके लिए नो ट्रेड जोन ये है। नीचे अगर आपको पकड़ना है तो 25,100 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम नीचे की लिक्विडिटी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बट अगर नीचे जाने में अनकेपेबल है, स्लो सेलिंग है और ये निचला स्विंग लो अगर हायर लो है, ठीक है, ये अगर नहीं टूट पाता है, क्योंकि 0.5 का सपोर्ट भी है, बहुत टाइम टेकन है, प्राइस बीच में बहुत अगर एग्रेसिव वे में इनको नहीं पकड़ रहा है, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी स्टॉप लॉस ऊपर ज़्यादा मिल गया तो क्या पता प्राइस बीच से ऊपर भी रिवर्स हो सकता है। क्योंकि आज के पूरे दिन में अगर आप देखोगे यहाँ का बैठा सेलर जो है उसने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाया, मतलब कि सेलर सबसे ज़्यादा यहाँ पे आज के दिन में प्रॉफिटेबल होंगे, बायर नहीं है, ठीक है। तो सेलर का और ये रेजिस्टेंट भी 3 बार सेल कराने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए ये कागार हुआ है, तो यहाँ पर भी बहुत सारा सेलिंग पोजीशन या फिर ऊपर में स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। क्योंकि देखोगे ऊपर से हर बार जब भी सेलिंग हो रही है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और अगर ऊपर जाता है 25,250 के लेवल के ऊपर निकलता है तो आप 25,300 का लेवल जो है, जो आपका रिसेंट रेजिस्टेंट लेवल है, आप उसे क्या कर सकते हो, अपना नेक्स्ट बाय साइड की लिक्विडिटी या फिर आप इसे नेक्स्ट टारगेट मान सकते हो, जिसे हम एक और जोन के रूप में मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सर ने इसे क्यों मार्क किया, कुछ नहीं, पहले क्या होता है सब यहाँ तक प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर,
बीच से रिवर्स किया तो इसके हाई तक का मैंने एक ड्रॉ कर लिया रेजिस्टेंट, और ये है 25,300 का साइकोलॉजिकल लेवल, तो मैंने उसको पूरे जोन से कवर कर लिया। तो ये रहा अपसाइड के लिए हमारे लिए टारगेट, ये रहा नीचे के लिए डाउनसाइड के लिए टारगेट, और ये रहा हमारा नो ट्रेड जोन। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। लेवल मार्क कर लेना, अपना प्राइस एक्शन और अपना दिमाग भी जरूर लगाए ट्रेड करते समय, स्टॉप लॉस और टारगेट भी जरूर एग्जीक्यूट करें और प्रॉपरली डिसिप्लिन ट्रेड एंट्री बनाए और ना ओवर ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।